बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल के नाजरीन को हमारे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आपको हमारे रोज़ बरोज़ के नित नए मालूमाती और बेहतरीन प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे यहाँ आपको मिलेंगे दिन में 2 दफ़ा बेहतरीन ताज़ा व ताज़ा मालूमाती न्यूज़ बुलेटिन और इसके साथ करंट अफेयर और दीगर दिलचस्पी के प्रोग्राम। तो आइए आज के मौजू पर बात करते हैं। आज का मौजू है कि IMF पाकिस्तान के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर बन गया है। मौजूदा हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद भी IMF काबू में नहीं आ रहा, जबकि मौजूदा हुकूमत आवाम को मुस्तकिल उल्लू बनाने में मसरूफ़ है कि वो IMF को बहुत सारी नरम शराइत पर राज़ी कर लेगी, लेकिन ऐसा हो कुछ भी नहीं रहा। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का IMF के साथ 6 अरब डॉलर का मंसूबा ही कटाई में पड़ गया है। अब हाल ही में शौकत तरीन साहब, जो कि ताज़ा वफाकी वज़ीर ख़जाना बने हैं, उन्होंने काफ़ी अवाम को उम्मीद दिलाई है कि ना ही बिजली के नर्ख में इजाफा होगा और ना ही ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे। लेकिन IMF किसी भी सूरत इस मामले में नरमी बरतने का हामी नज़र नहीं आ रहा। वो पाकिस्तान पर दबाव के बाद दबाव डाल रहा है कि किसी भी तरह से बिजली, गैस और दीगर नर्ख में इजाफा किया जाए। इसके अलावा टैक्स की शरह भी बढ़ाई जाए। जब शौकत तरीन साहब IMF पर मज़ाकरात का दबाव डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो अवाम पर टैक्स और बिजली और गैस के नरखों में इजाफे का दबाव नहीं डाल सकते, तो IMF कहता है कि हम अपने साथ तयशुदा और दस्तखतशुदा मंसूबों में तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर अब लगता है कि पाकिस्तान का IMF के साथ मामला कुछ खटाई में पड़ रहा है। अब सूरत हाल ये बन रही है कि शौकत तरीन को फ़िलहाल IMF से मज़ाकरात और नज़र-ए-ख़सानी का मामला सितंबर तक मौखर करना पड़ा है। IMF का कहना यह है कि पाकिस्तान भी उसके दीगर क्लाइंट की तरह एक क्लाइंट है और इसलिए हमारे लिए उसे कोई स्पेशल किस्म की हिदायत उससे लेना या उसे देना IMF के लिए मुमकिन नहीं है। चुनांचे IMF ये कहती है कि हम तो एक बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे की हैसियत से काम करते हैं और हमारे लिए सारे क्लाइंट बराबर हैं। वो ये भी कहता है कि पाकिस्तान के मालियात के इक़्तिसादी ढांचे में तब्दीली लाने के लिए टैक्सों में इजाफा ज़रूरी है, बिजली के नरखों में भी इजाफा ज़रूरी है। इसी तरह से पाकिस्तान के इक़्तिसादी फ़वाइद दूररस नताइज की शक्ल में हासिल किए जा सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि IMF कहता है कि फ़िलहाल जितना भी इजाफा किया जा रहा है वो बैनुल अक़वामी मेयार से तो वैसे भी बहुत कम है और टैक्स टू GDP 9 से 10% का तनासुब है। हालांकि मिसाली तौर पर यह तनासुब दुगना होना चाहिए या कम अज़ कम हालिया शरह से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी तनासुब हमने पाकिस्तान को तय करके दिया है, पाकिस्तान उस पर अमल करे, मगर पाकिस्तान टैक्स और बिजली और गैस के नरखों में इजाफा नहीं करना चाहता। चुनांचे मामला काफ़ी कशमकश का शिकार हो गया है। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि सर्कुलर डेट ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है और इस दिवालियेपन से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पावर सेक्टर में इस्लाहात की जाएं, पेट्रोलियम और तेल वगैरह की कीमतों में इजाफा किया जाए। जनाब हफीज़ शेख साहब और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूह रवा रज़ा बाकर साहब, ये तमाम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक के तमाम मालियाती उमूर से अच्छी तरह वाकिफ़ होने के साथ बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए थे और शौकत तरीन साहब से पहले ये वज़ीर ख़जाना और इस तरह के उमूर में दखल अंदाजी भी कर रहे थे और इन ओहदों को संभाल भी रहे थे। अब इन लोगों ने खास बिल्कुल मनोअन IMF की शराइत को मान लिया था, जिसकी वजह से गाड़ी चल रही थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि इससे अफरात ज़र में बेपनाह इजाफा होगा, महंगाई आसमान को छुएगी। महंगाई के सिलसिले में पहले ही अपोजिशन हाथ धो के PTI के पीछे पड़ी हुई थी। चुनांचे वज़ीर आज़म ने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया। अब सूरत हाल ये हुई कि वज़ीर आज़म साहब को महंगाई के सिलसिले में भी रिलीफ नहीं मिला और इधर IMF ने भी यू टर्न ले लिया। अब IMF कहता है कि हम हर हाल में मालियाती इस्लाहात लाएंगे और टैक्स लगाएंगे। चुनांचे इसके बगैर फ़िलहाल तो हमारे प्रोग्राम से हाथ धो ही लीजिए। अब पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बॉन्ड्स फ्लॉट करके कोशिश की है कि मज़ीद कर्जे लेने की हिकमत अमली अपनाई जाए और फ़िलहाल पाकिस्तान ने यही हिकमत अमली अपनाई है कि किसी भी तरह से इस मामले को मज़ीद मौखर किया जाए। इधर IMF को भी पाकिस्तान से प्रोग्राम ख़त्म करने की कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, चुनांचे उसने भी प्रोग्राम को मौखर कर दिया है। अब ये तो बात हकीकत है कि पाकिस्तान को किसी भी बैनुल अक़वामी मालियाती ज़राए से कर्जे लेने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। IMF ने पाकिस्तान को मौका दिया है कि वो नए बजट में इकनॉमी को फ़रोग़ देने के इक़दामात को आज़मा ले।
गो के बज़ाहिर पीटीआई बार बार ये दावा कर रही है कि इकनॉमी बहुत तरक्की कर रही है, हत्ता कि वो आईएमएफ के सामने भी यही बात कह रही है कि उसकी इकनॉमी तरक्की कर रही है। लेकिन इकनॉमी क्या तरक्की कर रही है? क्या आप जानते हैं कि पंजाब और सिंध में बिलतरतीब कपास की फसल में 34 से 38% कमी देखने में आई है और बुरी तरीके से कपास की फसल नाकाम हुई है। यही वजह है कि जिसकी वजह से पिछले साल 85 लाख गांठें हासिल हुई थी, जबकि इस दफ़ा इस साल सिर्फ 56 लाख गांठें हासिल हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने एक समरी पेश की है, जिसमें उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में मुतालबा किया है कि कपास की मदाखलती कीमत बढ़ाई गई है। ये मदाखलती कीमत फ़ी मन 5000 रखने की दरख्वास्त दी गई है। इससे कपास की पैदावार में 10,000 का इजाफा होगा या 10% का इजाफा होगा। यानी आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि वजारत फूड सिक्योरिटी ने ये तजवीज़ पेश की है कि अगर कपास को मदाखलती कीमत फ़िलहाल फ़ी मन 5000 मुकर्रर की जाए तो कपास की जो पैदावार है उसमें 10% का इजाफा हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मगर अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया और वो स्कैंडल बज़ाहिर दबा दिया गया। लेकिन बात ये थी कि माउन वजारत फूड सिक्योरिटी जनाब जमशेद इकबाल चीमा, जो खुद भी वसीतर पैमाने पर ज़रई इजनास का कारोबार करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। ये स्कैंडल ये था कि जनाब चीमा साहब ने गैर कानूनी कपास के हाइब्रिड बीज को फ़रोग़ किया। इनकी कंपनी ने पाकिस्तान में ममनुआ कपास के BT बीज को, जिसका नाम वाइट गोल्ड रखा, फ़रोग़ किया और इससे 10,000 एकड़ फसल कपास को शदीद नुकसान पहुंचा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की कपास की काश्त, जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली फसल हुआ करती थी, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए और कीमतें मुस्तहकम करने के लिए CPEC के ज़रिए चीन से भी मदद मांगी जा रही है। और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को तैयार किया जा रहा है और वो चीन से बात करने जाएंगे। चुनाचा अब ये नौबत आ गई है कि फ़िलहाल CPEC से भी मदद ली जा रही है। हमारी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि ये इस किस्म के लोग, ये जमशेद इकबाल चीमा टाइप के लोग जो अंदर ही बैठ के काली भेड़ों का सा काम अंजाम दे रहे हैं और जो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब इतना शोर होता है कि इमरान खान साहब कहते हैं फ़ला माफिया को जेल भेजेंगे, फ़ला माफिया को जेल भेजेंगे। पहले आप अपने अंदर मौजूद माफिया को तो जेल भेज दें और इन लोगों को फौरी फारिग किया जाए, सजाएं दी जाए, जो अंदर ही हुकूमत के अंदर ही बैठ के इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को शदीद तरीन नुकसान पहुँच रहा है। तो खान साहब को इस सिलसिले में ज़रूर कुछ करना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि शौकत तरीन और इमरान खान साहब अपनी टीम के ज़रिए से पाकिस्तान की ज़राअत और इकनॉमी और दीगर मामलात को किस हद तक बेहतर बनाते हैं। तो देखते रहिए AQ ग्लोबल चैनल में इसी तरह की दिलचस्प और